बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना। आज न्यूरोमेड टैबलेट के बारे में बात करते हैं कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं और किन मरीज़ों को इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और किस तरह ये जिस्म को ताकत फ़राहम करता है। न्यूरोमेड के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसे मिकोबालामिन कहते हैं, जो दरअसल विटामिन B12 का ही कोएंजाइम है। ये खून और नर्व फ्लूइड को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। खून के सुर्ख़ खुलिये बनाता है और नर्व फ्लूइड की प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा करता है और ये नर्व फ्लूइड के अंदर भी मौजूद होता है। अब ये जो कोएंजाइम विटामिन B12 का है, ये हमारे जिस्म के अंदर जो प्रोटीन हम खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट निशास्ता हम खा रहे होते हैं या फैट्स की मिकदार जो हम ले रहे होते हैं, इसको ब्रेक डाउन करता है, इसको तोड़ता है और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए उर्फ़ आम में अगर कोई आम बंदा सवाल करता है तो उसे कहते हैं ये एक ताकत की एक दवा है, ये ताकत फ़राहम करती है। चूँकि ये हमारे जिस्म के अंदर जो हम खाते हैं उसको तोड़ के ब्रेक डाउन करके इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, इसलिए इसको ताकत की एक दवा कहते हैं। ये खून की पैदावार में भी बहुत ज़रूरी होते हैं। हड्डियों के जो गूदे होते हैं उसके अंदर ये जाके खून के जो सुर्ख़ खुलिये होते हैं, रेड ब्लड सेल, उसकी प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा करता है। इस तरह उर्फ़ आम में ये कह सकते हैं कि ये खून की पैदावार में इज़ाफ़ा करता है। ये असाब को ताकत देता है और इनके काम करने की जो सलाहियत है उसको बेहतर करता है। अब बात ये है कि किन मरीज़ों को ये दी जाती है। ऐसे मरीज़ जो विटामिन B12 की डेफ़िशिएंसी का शिकार हों, ऐसे मरीज़ जिसको किसी दवा के खाने की वजह से जिस्म में दर्द हो, सनसनाहट हो, या उनका कोई हिस्सा ऐसा महसूस हो रहा हो कि काम सही तरीके से नहीं कर रहा, उस सूरत में भी इसको दी जाती है। या ऐसे मरीज़ जो कम न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं, मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं लेते, और अक्सर ऐसे मरीज़ जो गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, उनमें खुराक की कमी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। असाबी खिंचावट, असाबी थकावट, पट्ठों के दर्द में भी इस दवा का इस्तेमाल कराया जाता है। ऐसे मरीज़ जिनके हाथ-पाँव सुन्न हो जाते हैं या ठंडे हो जाते हैं, उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। शुगर के मरीज़ों में, ऐसे शुगर के मरीज़ जो उनको काफ़ी अरसे से शुगर का आर्ज़ा हो और उनके जो हाथ-पाँव अक्सर सुन्न रहते हों, या कुछ लोगों का सिर्फ़ पाँव सुन्न रहता है, कुछ लोगों की टाँग सुन्न रहती है, इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। न्यूरोपैथी सिर्फ़ डायबिटीज़ की वजह से हो जाती है। डायबिटीज़ की वजह से उनके पट्ठे असाब सही काम नहीं करते, हाथों-पाँव में बाज़ औक़ात जलन महसूस होती है, बाज़ औक़ात एक साइड पूरी जलन महसूस करता है। ये डायबिटीज़ न्यूरोपैथी है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उन शुगर के मरीज़ों में जिनको ऐसे आर्ज़ा लाक हो के उनके हाथ-पाँव सुन्न हो रहे हों या हाथ-पाँव पे सुइयाँ चुभ रही हों या ऐसे लग रहा हो कि जैसे चींटियाँ चल रही हैं, उनमें इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है और बेहतर नताइज मिलते हैं। इसकी जो डोज़ है वो सुबह, दोपहर, शाम 1-1 गोली ली जा सकती है, लेकिन डॉक्टर आपकी कैफ़ियत को देखते हुए इसकी गोली आपको तजवीज़ करता है। कुछ डॉक्टर इसे वन्स अ डे लिखते हैं, कुछ डॉक्टर इसे 2 दफ़ा भी देते हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम डोज़ जो है वो 3 गोलियाँ तक ली जा सकती है। इसके इंजेक्शन भी होते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा बेहतर यही है कि इसकी गोली इस्तेमाल कर ली जाए। इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि स्किन पर रैशेज़ हो जाना, वोमिटिंग होना या डायरिया की शिकायत, लेकिन पहली या दूसरी दफ़ा गोली खाने से वो तमाम साइड इफ़ेक्ट्स गायब हो जाते हैं और कोई ज़्यादा देर तक इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते। मुझे उम्मीद है ये तमाम मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहल खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।